शाम का समय हो रहा है, शाम की बज रही 5 और बच्चे खेलने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मम्मा गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है, अब बना दोगी क्या? तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरा बड़ा वाला बेटा अमन हॉस्टल चला जाएगा दोबारा से। तो कुछ ही दिनों की बात, तो आई थॉट कि चलो बना ही देते हैं। तो सबसे पहले गुलाब जामुन बनाएंगे और मखाने से भी ना चटर पटर बनाएंगे, जो कि बहुत अमेजिंग लगती है। आजकल मौसम थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है ना, तो इसके लिए गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। तो 1.5 कप पानी लिया, 1.5 कप चीनी लिया है मैंने, और 2-3 इलायची को तोड़ करके डालेंगे, केसर की धागे डालेंगे। और इस चाशनी को ना हमें बस चीनी मेल्ट होने तक ही पकाना होता है, मतलब कोई तार वगैरह नहीं बनानी होती है। चीनी मेल्ट हो गया था, पानी में बहुत अच्छी से उबाल आ गया था, 5-6 मिनट लगते हैं और चाशनी बन करके तैयार हो गई। तो ढक करके हम इसे साइड में रखेंगे। अब चलिए गुलाब जामुन के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं। तो 1 कप लिया है मैंने मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का आपको यूज करना है। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें गेहूं का आटा, और 2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो गुलाब जामुन है बहुत अमेजिंग बनते हैं। अब देखिए, आपको ना इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए अपनी उंगलियों का मदद करना है, हाथों को ना नहीं लगाना है। जैसे कि आप आटा वगैरह लगाते हैं ना, उस तरह से नहीं करना है। बस उंगलियों से हमें एक जगह पर ना मिक्सचर को इकट्ठा करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके हम मिक्सचर को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। आटा की तरफ बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो जो आपके गुलाब जामुन है ना, उनसे घी, मिक्सचर से घी रिलीज हो जाएगा, फिर आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने मिक्सचर तैयार किया है, बिल्कुल इसी तरह का स्टिकी स्टिकी सा मिक्सचर रहेगा। इसके बाद हाथों को धो लेंगे। तो इस मिक्सचर को बनाने में ना आपको ज़्यादा दूध नहीं लगता है, थोड़े से दूध में ही बन जाता है। हाथ धो करके मैं आ गई हूँ। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे, आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो। अब जिस साइज में आपको गुलाब जामुन बनाने हैं ना, छोटे बड़े या जिस भी शेप का आपको बनाना है, उस तरह से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ओवल शेप का बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बंगाल में ना इसी तरह के गुलाब जामुन मिलते हैं, काला जामुन बोलते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग लगते हैं। वैसे इसे ना हम लोग लेंचा बोलते हैं। बड़ी बड़ी रहती है साइज़ की, लेकिन आज मैं छोटी छोटी साइज़ की बना रही हूँ। वैसे मेरे बेटे को ना लेंचा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने बोला चलो आज वही बनाते हैं। तो देख, हाथों के ऊपर तेल या घी लगा करके अच्छे से बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बना करके तैयार कर लेंगे, और इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक गुलाब जामुन डाल करके पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी फट तो नहीं रही है। अगर फट रहे तो मिक्सचर में कुछ ना कुछ कमी होगा, इसीलिए फट रहे हैं। और देखिए मेरा एक भी गुलाब जामुन नहीं फट रहा था, तो मैंने क्या किया कि सारे गुलाब जामुन डाल दिए। मतलब कि एक बार में आपको इतने ही डालने हैं जितने आपकी कढ़ाई में कैपेसिटी है, तो ज़्यादा मत डालिएगा। एक बार में 6 से 7 ही डालेंगे। और ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तब तक जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए। और गुलाब जामुन को ना जैसे ही आप डालोगे ना, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही तेल के ऊपर आ जाते हैं। तो इनमें ना छलनी वाली, मतलब कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने आप ही थोड़ी देर के बाद तेल के ऊपर आ जाएंगे और फ्लोट होते रहते हैं, और चारों तरफ से ना बड़ा अच्छा कलर से फ्राई हो जाते हैं। एकदम जिस तरह का आपको कलर चाहिए ना गुलाब जामुन को, उस तरह का आप कर सकते हैं। मतलब काला जामुन जैसे हमारे यहाँ पर ना लेंचा, वो थोड़ी सी डार्क कलर के होते हैं, तो मैंने यहाँ पर डार्क कलर की फ्राई किए। आप चाहो तो लाइट कलर के भी इनको फ्राई कर सकते हैं, और बहुत अमेजिंग बनकर के तैयार हुई थी फ्रेंड्स। 5 मिनट, मतलब 5 मिनट ही लगते हैं इन गुलाब जामुन को बनने में, और स्वादिष्ट इतने लगते हैं ना, बिल्कुल मावे वाला स्वाद आता है गुलाब जामुन का। तो 1 कप मिल्क पाउडर से आप इतना सारा गुलाब जामुन बना सकते हैं, विश्वास ही नहीं होगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इनका जो स्वाद है ना, बिल्कुल अमेजिंग है। जैसे बंगाल में मिलती है ना काला जामुन, वही वाला स्वाद है, और टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया था, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन से हो गए थे, तो मैंने इनको तेल से निकाल लिया है। बाकी के बचे बॉल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और एक ध्यान रखना है आपको कि हाथों पे ना घी लगा करके इनको अच्छे से चिकने चिकने एकदम बॉल्स बना करके तैयार करने हैं। अगर आपके हाथ गीले होंगे ना, तो फिर जो बॉल्स है ना, वो अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब खुरदुरे खुरदुरे से बनेंगे। फिर जब आप इनको फ्राई करोगे ना, तो इनके ऊपर ना दाने दाने से निकल जाएंगे, और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हाथों के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाइए और बॉल बना करके तैयार कर लीजिए। तो साइड में मैं गुलाब जामुन को फ्राई भी कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं बॉल्स भी बनाते जा रही हूँ।
तो एक साथ दोनों काम हम करते जाएंगे, क्योंकि इनको फ्राई होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं, इसीलिए ताकि अंदर से भी ये अच्छे से सीख जाएं, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो सारा गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है, और एक कप मिल्क पाउडर में ना काफ़ी सारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए थे। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप या साइज़ मतलब कि बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप गुलाब जामुन बनाओ ना, सभी का साइज़ एक जैसा हो, ताकि उनको फ्राई होने में ना एक जैसा ही समय लगे। ऐसा ना हो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो फिर आप मतलब कि साइज ना छोटा बड़ा रहेगा तो उनको फ्राई होने में भी समय की किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा, फिर आपके कच्चे रह जाएंगे या फिर ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। एक छोटा सा मैंने गुलाब जामुन डाला, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा ही बच गया था मिक्सचर, तो उससे बिल्कुल छोटे से गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए। और इतने सारे गुलाब जामुन तैयार हो गए, हमने इनको फ्राई कर लिया है। कलर आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, डार्क कलर का या फिर लाइट कलर का। सारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, तो हमने इनको प्लेट में रखा था। अब गर्मा गर्म चाशनी में हम अपने गुलाब जामुन को डालेंगे और 10 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे। 10 मिनट में गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं। वैसे ना गुलाब जामुन मतलब कि डालने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। अभी मैं मखाने बनाऊंगी, तो चलिए गुलाब जामुन को साइड में रखते हैं। आधे घंटे में ना मैंने तीनों चीज़ें बना लिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और फिर मैं चली गई थी वॉक करने के लिए। तो फ्राई पैन रखा, इसमें डाला 1 छोटी चम्मच देसी घी, और यहाँ पर मैंने मखाने डाल दिए। अब मखानों को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। 10 मिनट तो लग जाते हैं मखानों को लो फ्लेम पर अच्छा क्रिस्पी भूनने में, है ना फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे करके अच्छे से भूनिएगा, और एकदम क्रिस्पी जब हो जाए ना, तब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और यहाँ पर मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, जैसे कि लाल मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च और जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है नमक। आप चाहो तो काला नमक डालिएगा, उससे एकदम चटपटा हो जाता है। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला। और मखाने डाल दिए, थोड़ी सी पानी की छींटे डालेंगे, ताकि मखानों के ऊपर ना मसालों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और हेल्दी सा स्नैक्स बनकर के तैयार हो गया है। और रोज़ रोज़ पकौड़े कौन खाएगा, इतना ऑयली खाना आजकल कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इस तरह के हेल्दी स्नैक्स बना करके रखिए, बच्चों को भी दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। वैसे मेरा बेटा भी ना रोज़ रोज़ पकौड़े खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस तरह की चीज़ें उसे बहुत पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को। तो मैं तो हमेशा इस तरह से बना करके स्टोर करके रखती हूँ, और जब भी कुछ मन करता है ना इस तरह का खाने पीने का, तो हम लोग यही खाते हैं। तो चलिए, अब हमने एक चटर बटर तो बना लिया नमकीन। अब हम मखाने से मीठा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने मखानों को मेजर कर लिया था। 1 कटोरी थी मखाना, तो यहाँ पर मैं 1/3 कप ले रही हूँ गुड़। अगर आपके पास गुड़ पाउडर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर गुड़ को इस तरह से बारीक बारीक कट करके भी यूज कर सकते हैं। अब पैन में मैंने डाल दिया गुड़, और इसे ना बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें देसी घी डालेंगे, ज़्यादा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे धीरे करके देखिएगा ना, आपकी गुड़ अपने आप ही मेल्ट होने लगता है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसे तोड़ते भी जाएंगे बीच में, और ये देखिए गुड़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब सेम टाइम हम इसमें डालेंगे मखाने। अगर आप ज़्यादा देर के लिए मतलब गुड़ मेल्ट होने के बाद भूनोगे ना, तो उसका कलर डार्क हो जाएगा और फिर वो जला हुआ स्वाद आता है। तो सेम टाइम मखाने डालिए, और इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, और मखाने और तिल को अच्छे से कोट कर लिया है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है इस टाइम पर। और जब मखानों के ऊपर सारी गुड़ की कोटिंग हो गई थी, तो हम इसे निकाल करके प्लेट में रखेंगे। प्लेट पर हमने घी से ग्रीस कर लिया था, ताकि मखाने ईजिली प्लेट को छोड़ दे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब आप इसे अलग अलग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए अभी चिपका चिपका सा, जैसे ही ठंडे हो जाएंगे ना, इसके बाद आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब वॉक करके आने के बाद मैं इन मखानों को अलग करी हूँ, और देखिए कितने क्रिस्पी है ना, बिल्कुल भी ये च्यू नहीं हुए हैं, और बहुत अमेजिंग लगते हैं खाने में। मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने उसे भी टेस्ट कराया। मैं बोली अभी मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी काम करने के लिए। और ये देखिए मखाने कितने अच्छे से टूट रहे हैं, मतलब बहुत क्रिस्पी बनकर एकदम तैयार होती है, और बहुत ही क्रंची लगते हैं खाने में। तो हम इनको स्टोर कर लेंगे कांच की बोतल, या फिर आपको जिसमें भी स्टोर करना है, किसी भी एयर टाइट डब्बे में आप इसे स्टोर कर सकते हैं, और मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग लगती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तीनों रेसिपी झटपट वाली है, क्विक वाली रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के
के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए गुलाब जामुन ने रस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया और कितनी बड़ी बड़ी साइज़ के भी हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना गुलाब जामुन। चलिए अब मैं इनको आपको तोड़ काट करके दिखाती हूँ कि हमारे जो गुलाब जामुन है ना कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए। तो थोड़ा सा चाशनी लूँगी मैं और इसको बना कर ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैं चली गई थी वॉक करने के लिए, इसलिए अभी जैसे ही आई हूँ ना मैं आ गई हूँ किचन में आपको दिखाने के लिए भी और गुलाब जामुन खाने के लिए भी। तो देखा आपने इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है कोकोनट का बूरा यानी कि नारियल का बुरादा और अमेजिंग से गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं। और बंगाल में इसे लेंचा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद।